बिल्कुल। नीचे एक 500 शब्दों की दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानी दी गई है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयुक्त है। कहानी का नाम, छोटा दीपक बड़ी रोशनी। गांव धनेश्वरपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था दीपक। नाम के जैसा ही वह था, शांत, विनम्र और दूसरों के लिए हमेशा रोशनी देने वाला। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर के काम संभालती थीं। दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। दीपक रोज शाम को गांव की पंचायत लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता और वहीं बैठकर अपना होमवर्क करता, क्योंकि उनके घर में न तो बिजली थी, न ही मेज कुर्सी। गांव के लोग उससे कहते, तू इतना क्यों पढ़ता है? खेती कर, वही करेगा तू बड़ा होकर। लेकिन दीपक बस मुस्कुराता और पढ़ाई करता रहता। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए एक छात्र का चयन होगा। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन दीपक चुपचाप बैठा रहा। विज्ञान अध्यापक ने कहा, दीपक, तुम भी भाग लो, तुम्हारी सोच सबसे अलग है। दीपक ने सिर झुका लिया, सर, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन अध्यापक ने उसका हौसला बढ़ाया, साधन नहीं, सपना चाहिए। दीपक ने एक सोलर लैंप का मॉडल तैयार किया। ऐसा लैंप जो दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होता और रात को 4 घंटे तक जलता। ये छोटे बच्चों के लिए था, जो दीपक जैसे गरीब घरों से आते थे और जिनके पास रात में पढ़ने की सुविधा नहीं थी। प्रदर्शनी में दीपक का मॉडल सबका ध्यान खींचने लगा। जजों ने उससे कई सवाल पूछे और दीपक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिए। अंत में परिणाम आया। दीपक को पहला पुरस्कार मिला और साथ ही एक छात्रवृत्ति भी। गांव लौटते ही स्कूल ने उसका स्वागत किया। वही लोग जो कभी कहते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, अब तालियां बजा रहे थे। अब दीपक की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली थी, लेकिन उसने एक चीज नहीं बदली। वह अब भी शाम को उसी पंचायत लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता, ताकि वह उन बच्चों को प्रेरित कर सके जो सपने देखना छोड़ चुके थे। सीख, संसाधन नहीं, सोच जरूरी है। अगर मन में कुछ कर दिखाने का जुनून हो, तो दुनिया की कोई भी मजबूरी आपको रोक नहीं सकती।